से 2000 डॉक्टर जो है वो यूके जाएंगे। दुश्मन बना हुआ है, देखना भी पसंद नहीं कर रहा। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान बॉर्डर पे अटैक्स किए जा रहे हैं, जिसमें हमारे काफी फौजी जो हैं वो शहीद भी हो रहे हैं। Now to the UK, where the NHS is in a critical condition and looking at India to rescue it. The NHS wants Indian doctors, at least 2,000 of them, to keep the health system from collapsing. बहुत ही बुरी न्यूज पाकिस्तान के लिए। ईरान और अफगानिस्तान, इस्लाम इस्लाम, भाई भाई, मुस्लिम मुस्लिम, कल तक भाई एक मतलब कलमे की बुनियाद पर जुड़ने वाले हम मुसलमान, लेकिन आज मुसलमान मुसलमान को मारा है। दोस्तों, चीन ने फिर से एक बार दावा करा है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का अभिन्न अंग है। आपके पाकिस्तान में जब इलेक्शन हुआ उसमें भी हजारों लोग मारे गए हैं और झूठ मूठ का इलेक्शन किया आप लोगों ने, पैसा खर्च किया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत और यूके के संबंध इतने अच्छे हैं। यूके ने उनके एनएचएस को बेहतरीन बनाने के लिए और फिर से एक बार खड़ा करने के लिए भारत की मदद ली है। यूके का नेशनल हेल्थ सर्विस काफी डगमगा गया है और कोविड के बाद तो इसकी हालत काफी खराब है। अब यूके की सरकार ने भारतीय सरकार से मदद मांगी है कि वो अपने 2000 डॉक्टर्स को यूके भेजे, जिससे यूके का मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से एक बार खड़ा हो पाए। यूके में डॉक्टर्स मिलना काफी मुश्किल है और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलना लगभग 1-2 महीना का वेटिंग पीरियड चल रहा है। इसे यूके के लोगों में काफी परेशानी है और इस मौके पर यूके की सरकार ने भारतीय सरकार से मदद मांगी है और जल्द से जल्द 2000 डॉक्टर्स यूके में भेजे जाए, ऐसी रिक्वेस्ट यूके की सरकार ने भारतीय सरकार से की है। जब से ये बात मीडिया में आती है तब से पाकिस्तानियों को कुछ ज्यादा ही मिर्ची लगती है, क्योंकि डॉक्टर्स तो पाकिस्तान में भी है, पर पाकिस्तान को प्रेफरेंस ना देते हुए उन्होंने भारतीयों को क्यों चुना। पाकिस्तानी लोगों की संख्या यूके में कई ज्यादा है और इससे पाकिस्तानी लोगों में थोड़ा बहुत आक्रोश और जलन भी है। आइए देखते हैं इस वीडियो में। जय हिंद। से 2000 डॉक्टर जो है वो यूके जाएंगे। वहां का जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है उनका एनएचएस, वो बिल्कुल तबाही के धाने पर है। 1947 के अंदर एक एक्ट के जरिए ये काम में लाया गया था वहां पर, और आज बिल्कुल काम नहीं कर रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डॉक्टरों की तनख्वाहें ठीक नहीं है और वहां पे लोकल डॉक्टर बन ही नहीं रहे, लोग जा ही नहीं रहे, डॉक्टर नहीं बन। दूसरा, सिस्टम इस तरीके से कोलैप्स कर रहा है कि हर 8 में से 1 आदमी जो है वो इंतजार कर रहा है डॉक्टर को मिलने के लिए, और वहां पे 1-1 महीने का इंतजार करना होता है, मरीजों को करना पड़ता है डॉक्टरों के लिए। दूसरा, जो इस वक्त 2 लाख से ज्यादा लोग जिनको जिंदगी बचाने के लिए सख्त सर्जरी या ऐसी चीजों को का इलाज उनको चाहिए, लेकिन उनको डॉक्टर मुयसर नहीं है। 2000 भारतीय डॉक्टर जाके तो रेस्क्यू करेंगे उनको। अब यहाँ ये बताना चाहूंगा, 1 लाख से ज्यादा वर्कर इस वक्त इजराइल में जा रहे हैं, और देखा जाए तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि एक तो वहां पढ़े लिखे लोग हैं वहां पे, और दूसरा बाहर जाएंगे तो वो टेक्नोक्रेट बनेंगे, वो डायस्पोरा नहीं बनेंगे, वो मजबूरी बन जाएंगे उन कौमों की जहां जाके वो काम करेंगे। तीसरा, इस वक्त और चीज जो सामने आ रही है कि भारत असला बना के अफ्रीका में और गयाना में बेच रहा है। गयाना ने आज 2 जहाज खरीदे भारतीय निजात, भारतीय बने हुए। अब उसके साथ ये जो खास कर देखने वाली बात आ रही है कि जब भी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो फिर वो आपके साथ परमानेंट रिलेशनशिप बन जाते हैं, तो इससे भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो ये सारा कारोबार अमेरिका का था। अमेरिका ये डिफेंस के अपने हथियार और जहाज बना के बेचता था। अब अमेरिका इसको किस तरीके से लेगा, ये अब सोचने वाली बात है। ये इतना आसान नहीं है कि इनको ये हजम हो जाए। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका का असला जो है वो बहुत महंगा होता है, इसलिए ज्यादातर कंट्रीज अफोर्ड नहीं कर पाते। और दूसरा, अफ्रीका में जो असला पहले रशिया बेचता था, यूक्रेन की जंग के बाद वहां एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, भारत ने उसको फिल करने की कोशिश की, बल्कि यहां तक कि अफ्रीकन कंट्रीज में जितने मिलिट्री अटैचेस थे भारत के एम्बेसियों में, उनको बुला के ट्रेन किया गया, और अब वहां पे असला बिकेगा भारत का, और भारत का इन्फ्लुएंस जाहिर उसको बढ़ेगा, जो चाइना और अमेरिका उसको। उसमें तो कोई और दूसरे को नहीं मार रहा था, मुसलमान को ही मार रहा था, और हमारे प्रॉफिट मोहम्मद के परिवार वाले ही एक दूसरे में तलवार उठा करके एक दूसरे का गला काट रहे थे। अब चाहे वो इमाम हसन हुसैन का सरतन से जुदा हो, या हजरत अली का सरतन से जुदा हो, या जितने भी पैगंबरों का सरतन से जुदा हुआ है, वो तो अल कुरान के हिसाब से मुसलमान ने मुसलमान को मारा है। ये तो कोई मतलब नई और शॉकिंग बात तो नहीं है अनम, बिल्कुल भी शॉकिंग बात नहीं है। देखिए, पहले क्या होता था
कि बोलने की इजाजत ही नहीं थी। मतलब मुसलमान कुछ भी अश्लीलता कर ले, कुछ भी गंदगी कर ले और कुछ भी मतलब वो क्रिमिनल एक्टिविटीज कर ले, जंगजू एक्टिविटीज कर ले, वो किसी को तकलीफ दे दे, किसी की 5 साल की बच्ची को वो उठा करके उसका रेप कर दे, लेकिन बोल कोई नहीं सकता है। क्योंकि इस्लाम के जो ठेकेदार बैठे हुए थे उन्होंने ये कह दिया था कि इस्लाम नकल का काम है, अकल का काम नहीं है। आप अकल लगाइएगा तो आपके ऊपर फतवा जारी हो जाएगा। पर अब जैसे 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 भारत में शिक्षा बहुत बढ़ रही है, एडुकेशन को ज्यादा मान्यता दिया जा रहा है, तो अभी क्या 1 करोड़ से ऊपर तो एक्स मुस्लिम हो गए हैं। और आपने भी शो किया है एक्स मुस्लिम साहिल के साथ। अब क्योंकि ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान 3 कट्टर हम कलमा मुसलमान आपस में एक दूसरे का गला रेतने के लिए बिल्कुल तलवार उठा करके खड़े हुए हैं, एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। इससे पहले 2021 में भी आप लोगों में अफगानिस्तान और एनीवे, तो दोस्तों चाइना ने अभी रिसेंटली कमेंट करे कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है। अरुणाचल प्रदेश को वो लोग साउथ तिब्बत बोलते हैं। भारत ने क्या जवाब दिया इस पे मैं आऊंगा वापस, लेकिन दोस्तों उसके पहले मैं आपको यह बताता चलूं कि चाइना को और कौन कौन से हमारे जो राज्य हैं या यूनियन टेरिटरी हैं वहां से भी प्रॉब्लम है। और चाइना घुसने की कोशिश करता चला रात से नहीं, 60-65 सालों से। उसको लद्दाख में प्रॉब्लम है, उसको अरुणाचल प्रदेश में प्रॉब्लम है, उसको सिक्किम में डोकलाम याद है आपको? याद होगा आपको डोकलाम? यस, दैट वन। उसको सिक्किम में प्रॉब्लम है, उसको उत्तराखंड में प्रॉब्लम है, उसको हिमाचल प्रदेश में प्रॉब्लम है। लगभग जहां से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जाती है चीन को हर जगह से प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम का यह मतलब है सलामी स्लाइसिंग। अब दोस्तों देसी भाषा में समझाता हूं। मेड़ होता है ना खेत में, तो लोग क्या होता है मेड़ काटते रहते हैं धीरे 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 धीरे, ठीक है? मेड़ काटेंगे मेड़ काटेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा मेड़ कट रहा है, और कटते 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 पता लगा एक दिन पूरा खेत हथिया लिया। दिस इज एग्जैक्टली सलामी स्लाइसिंग चाइना करता है। ये चाइना की स्ट्रेटेजी है, सलामी स्लाइसिंग, यानी कि आपकी ज्यादा जमीन एक साथ चाइना अब नहीं लेना चाहता। एक जमाने में तो उसने पूरा का पूरा वो पूरा एरिया ही घेर लिया ना, लद्दाख वाला एक जमाने में। लेकिन अब चाइना की फिलॉसफी अलग हो गई है। चाइना कहता अच्छा आधा 1 किलोमीटर अभी ले लो, फिर 5-6 महीने चुप हो जाओ, फिर 300 मीटर यहां, ये करने की कोशिश कर रहा है चाइना। और दोस्तों इसको कहते हैं सलामी स्लाइसिंग। पाकिस्तान ने चाइना के साथ अपनी अच्छी दोस्ती कर ली। सक्षगाम वैली का वो वाला एरिया, उस तरफ वाला एरिया और कुछ कुछ एरिया उसने चाइना को दे दिया। वो चाइना का अच्छा बन गया। और चाइना का बन गया पाकिस्तान पिट्ठू, गुलाम। पाकिस्तानी अक्सर ये कहते हैं कि चाइना हमारा दोस्त है, दोस्त नहीं है, दोस्ती बराबर वालों में होती है। तुम्हारे और चाइना के बीच